हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एंड हमारे मस्तिष्क और हृदय में जब खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या व्यक्ति को परेशानियां व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, उसके ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। खून के थक्के जम जाने या बनने से हमारे हृदय और मस्तिष्क मस्तिष्क दोनों अ, जगह समावरोधन होने से व्यक्ति की जान को बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। या यूं कहें कि यूं भी कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। रुधिर में संप्रवाह से ही हमारा जीवन चलता है। कभी कभी जब खून का एक थक्का हमारे मस्तिष्क में या हमारे किसी भी आर्टरी धमनी में अटक जाता है या जम जाता है, तब मस्तिष्क के समारोधन से बेहोशी आ जाती है और कोशिकाओं अर्थात कैपिलरीज में, कोशिकाओं को कैपिलरीज भी कहते हैं, में अगर खून का जमा हुआ थक्का कहीं पर रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, सेटविच डॉन्स अर्थात तांडव रोग हो जाता है। हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों, कोरोनरी आर्टरीज या हृदय में खून का यह जमा हुआ थक्का कहीं पर भी जा अटकता है तो यह रक्त संचार में बाधा उत्पन्न करने लगता है। मतलब इससे रक्त संचार में बाधा आ जाती है, अर्थात रक्त संचार बंद हो जाता है, जबकि जिसके कारण रोगी व्यक्ति कभी भी मृत्यु की को प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु हो जाती है खून के थक्के के जमने से, अटक जाने। इसे हार्ट अटैक नाम से सभी जानते हैं, लेकिन इसके कारण को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले व महत्वपूर्ण जो हम दवाइयाँ देते हैं वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की, जो हमारे कहीं पर भी मस्तिष्क या हृदय में कहीं पर भी खून थक्का अटक जाता है उसके लिए बहुत बेस्ट वर्क करती है ये मेडिसिन। इस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया आर्सेनिक। ये हमारे शरीर की सभी नस नालियों को बहुत ही उत्तेजित करती है। खून का समावरोधन जिसमें हो जाता है उसके रुकावट को ये दूर करती है। ये हमारे बाईं साइड के पूरे एरिया में, पूरे हिस्से में शरीर के बहुत अच्छा वर्क करती है। वो पंजे से लेके आपके ऊपर हार्ट तक, कंधे तक बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। बाएं घुटने में भी जिनको बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है कैलकेरिया आर्सेनिक। फ्रेंड्स, कुछ डॉक्टर इस मेडिसिन को हाइपोटेंसी में देने के पक्ष में होते हैं, लेकिन इस मेडिसिन का सबसे बेस्ट वर्क होता है 6 पोटेंसी में। हाई पोटेंसी मेडिसिन से बेस्ट वर्क करती है 6 पोटेंसी, खासकर हार्ट और मस्तिष्क में जमा थक्के के लिए। ये बहुत ही जल्दी उस थक्के को घोलती है और रुधिर का जो हमारे रक्त संचार में रुकावट होती है उसे पुनः ठीक करती है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया आर्सेनिक, जो इन थक्कों के बनने पर शॉर्ट पोटेंसी में दी जानी चाहिए। यानी 6x पोटेंसी में हम अपने क्लिनिक में इसे बहुत यूज करते हैं। सभी डॉक्टर्स अपना अपना मत रखते हैं। कोई डॉक्टर्स हाई पोटेंसी देने में बिलीव करते हैं, परंतु हमने देखा है इसकी जितनी हम शॉर्ट फॉर्म में यानी शॉर्ट पोटेंसी में मेडिसिन को देते हैं उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने में आते हैं। हमने भी कई पेशेंट को हाई पोटेंसी में इस मेडिसिन को दे के देखा है, लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट्स इसके हमने 6 पोटेंसी में देखे हैं
वो बहुत ही कारगर रिजल्ट इसके आए हैं, मतलब बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने में आए हैं। ये बहुत ही प्रमुख दवाई है, कहीं पर भी हार्ट में या मस्तिष्क में जब खून के थक्के हमारी आर्टरीज में जमने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इसी क्रम में फ्रेंड्स दूसरी मेडिसिन है अर्निका। कई बार हमारे सिर में चोट लगने या कई और कारणों से भी खून के थक्के जमने लगते हैं, उसके लिए अर्निका मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। इसे आप कभी भी शॉर्ट पोटेंसी में ना दें, इसको हाई पोटेंसी में देंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाई पोटेंसी मतलब इसकी 1 m या 200 से ऊपर ही ऊपर 200 या 1 m पोटेंसी में इस मेडिसिन को देना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। 1 m का मतलब होता है 1000 पोटेंसी में यूज करने से खून के जमा थक्कों में दी जाने वाली उत्तम दवाई है अर्निका। रोगी का सारा शरीर थका थका रहता है, आहत होता है, अनुभव करता है कि सिर में इसको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा सिर सारा जकड़ा हुआ है, शरीर ठंडा महसूस होता है, सिर गर्म होता है, रात में घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डरता है इसका पेशेंट कहीं मृत्यु न हो जाए, उसको ऐसा महसूस होता रहता है, भयभीत रहता है, चिड़चिड़ा हो रहता है, थोड़ा सा काम करते ही बहुत जल्दी थक जाता है। जिस किसी का भी शरीर इस प्रकार थका सा रहता है, समझो उसका रुधिर संचार अवरुद्ध है, यानी उसके रक्त संचार में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, तभी मनुष्य का शरीर थका थका रहता है। उस समय आप अर्निका मेडिसिन देंगे तो आप देखेंगे इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी कई मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में बेस्ट वर्क करती है कहीं पर भी जमा थक्कों में। जैसे इससे अगली मेडिसिन है लिलियम टिक। इसका पेशेंट ऐसा अनुभव करता है मानो हृदय को दबाया जा रहा है, हृदय बहुत बोझिल सा महसूस होता है, जैसे अभी फट पड़ेगा, ऐसा अनुभव होता है पेशेंट को, तो आप लिलियम टिक दें। शरीर के सभी अंगों में हृदय की धड़कन धक धक सुनाई देती है, यानी कि आपकी कहीं पर भी पेशेंट को यदि हाथ रख कर भी देखोगे तो उसको उसी शरीर के उसी हिस्से में भी धक धक, जैसे हार्ट में धक धक होती है इसी तरह से धक धक महसूस होती है। बंद कमरे में इसको घुटन महसूस होती है। एंजाइना पेक्टोरिस यानी बाईं बाह में इसको दर्द होता है, जबकि हृदय के रोगी इसको दाईं बाजू में, कंधे से लेके पूरी दाईं बाजू में इसको दर्द होता है, जबकि हार्ट के पेशेंट को अक्सर देखने में आता है कि उसको बाईं बाजू में दर्द होता है। इसका सिम्टम्स इसके एकदम अपोजिट है। हार्ट के पेशेंट को बाईं बाजू में यदि दर्द होता है साथ और उसको हृदय में भी पेन हो, हृदय में रुकावट हो, तो समझ लीजिए आपको लिलियम टिक मेडिसिन देने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे अगली मेडिसिन कैक्टस मेडिसिन, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरा के नाम से ये मेडिसिन आती है। ये पूरी छाती में ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरी छाती में को जकड़ लिया गया हो, किसी शिकंजे से जैसे जकड़ दिया गया हो, ऐसा अनुभव होता है कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरा के पेशेंट को। पूरी चेस्ट में इसको चुभन जैसे सुई जैसी चुभती रहती है, दर्द होता है, यानी इसके जैसे कैक्टस में कांटे कांटे होते हैं, और यदि व्यक्ति उनको छूता है तो उसके हाथों में कांटे चुभने लगते हैं। इसी तरह से समझ लीजिए आप इसके सिम्टम्स हमारे हार्ट में महसूस होते हैं, यानी हमारे छाती में हृदय के आसपास पूरे एरिया में इसी तरह का दर्द महसूस किया जा सकता है। तब आप जैसे चुभन वाला दर्द, जैसे कांटे चुभ रहे हो पूरी चेस्ट में, ऐसा अनुभव हो और बाईं बाजू में दर्द हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको कैक्टस देने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है कैरेटेगस। कैरेटेगस एक ऐसी मेडिसिन है जिसे हम होम्योपैथिक में यदि हार्ट का टॉनिक भी कहे तो उसमें कोई संशय नहीं है। कैरेटेगस हार्ट का टॉनिक, जितने भी हार्ट से संबंधित मेडिसिन आती हैं
इसको उस मेडिसिन कैरेटेगस मेडिसिन के बगैर समझो वो मेडिसिन अधूरी है। जिस मेडिसिन में कैरेटेगस नहीं होगा, समझ लीजिए वो मेडिसिन आपके हार्ट में इतना जो रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसके पेशेंट को चेस्ट में इस एरिया में दर्द होगा, हार्ट के एरिया में, और यहाँ से पेन होता हुआ लेफ्ट साइड में चेस्ट में दर्द होगा। पहले पूरी चेस्ट में दर्द होगा, फिर बीच में आके रुक जाएगा, बीच से फिर ये लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड से ये पेन हमारी बाईं यानी बाईं चेस्ट में दर्द होकर बाएं कंधे यानी बाईं काख में दर्द जाएगा, और काख से दर्द नीचे को होता हुआ हमारी लिटिल फिंगर में आकर दर्द इसका रुक जाता है। तो समझ लीजिए कैरेटेगस मेडिसिन देने से पेशेंट को तुरंत पहली खुराक से ही आराम मिल जाएगा। इसके पेशेंट को हमेशा, जिस भी पेशेंट को हार्ट से संबंधित दिक्कत हो और उसको काख में बाईं चेस्ट से काख में होता हुआ दर्द नीचे लिटिल फिंगर की तरफ जाए, तो समझ लीजिए मेडिसिन कैरेटेगस देने से उस पेशेंट को तुरंत लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था, वीडियो हमारा, ये कहीं पर भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे हार्ट में कहीं पर भी यदि ब्लॉकेज आ जाती है यानी खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। किसी भी व्यूज़ को यदि ये दिक्कत हो, सिम्टम्स के आधार से आप इन मेडिसिन का चयन कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इन मेडिसिन के बारे में सलाह कर तब भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी, किसी भी मेडिसिन संबंधी पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत किसी भी किस्म की यदि आपको है, खासकर खून के थक्के जम जाने से, इसमें फ्रेंड्स अदरपैथी में आपको खून पतला करने की दवाई दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ ये होम्योपैथिक में मेडिसिन खून पतला करने की मेडिसिन तो है ही, लेकिन ये हमारे खून में बन चुके जो थक्के होते हैं उनको घोलने का काम करती है, उनको बहुत ही जल्दी कवर करती है, यानी खून जहाँ जहाँ पर भी जमा होता है उसको ये बहुत जल्दी घोल देती है खून के थक्कों को। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड बी